students, so I welcome you back on this session of metals and non-metals. So सीधा अपनी क्लास में वापस चलते हैं. ठीक है, दिस इज़ द कॉन्टिन्यूड लेक्चर ऑफ लेक्चर नंबर 2. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी हम बात करने वाले हैं मैग्नीशियम रिबन के बारे में और उसके नेचर के बारे में हम जानेंगे कि जो सोल्यूशन हमें मिला था वो एसिडिक था या बेसिक था, है ना. तो आपने ये चीज़ तो देखी होगी कि रेड लिटमस जो है ब्लू हो जाता है. तो अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड की वजह से, तो उस केस में हमें क्या समझ में आता है कि जो ऑक्साइड है हमारा मैग्नीशियम का वो क्या है, ऑब्वियसली बेसिक इन नेचर. ठीक है, सो आप एक चीज़ याद रख सकते हो, बी बी एंड बी. ठीक है, सो मैं यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करती हूँ. ये देखो, बी बी एंड बी. बेस ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है. ठीक है, और ऑब्वियसली बेसिक होता है नेचर में. क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में. ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल सी बात क्या ध्यान रखने, क्योंकि इसने रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया था, दैट्स वाई ये नेचर में कैसा है, बेसिक है. तो आप इसको ऐसे हाईलाइट भी कर सकते हो, ये पूछा जा सकता है. जनरली मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ना वो हमारे बेसिक ही होते हैं नेचर में. तो ये तो याद ही रख लो कि मेटल ऑक्साइड्स हमारे बेसिक होते हैं नेचर में, वेयर जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे एसिडिक होते हैं नेचर में. ठीक है, सो लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन. तो जब हम इसमें ये रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अब सल्फ़र की, जिसको हमने एक स्पून में लिया एंड उसको हीट कर दिया. ठीक है, उसको स्पून में लेके हमने हीट किया. उसके बाद आप एक मेटलिक कैप भी ले सकते हो किसी बॉटल की, जो मेटलिक वायर के अराउंड रैप हो सकती है, और उसको उसकी शेप के दे के उसको सेम वैसा ही स्पून आप बना सकते हो. सो इस एक्टिविटी में हमें क्या और बोल रखा है कि एज सून एज सल्फ़र स्टार्ट बर्निंग, जैसे ही सल्फ़र बर्निंग शुरू कर देता, ठीक है, जैसे ही सल्फ़र बर्निंग शुरू कर देगा तो हम टम्बलर को फटाफट से एक लिड से कवर कर देंगे कि जो गैस प्रोड्यूस हुई है ना वो बाहर ना चली जाए, वो एस्केप ना हो जाए. ठीक है, कुछ टाइम बाद आप उस स्पून को रिमूव करोगे और एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है उसके अंदर आप टम्बलर में ऐड कर दोगे. ठीक है, टम्बलर के अंदर आपने क्या करा, पानी जो थोड़ा सा उसके अंदर ऐड कर दिया, एंड देन यू विल शेक द टम्बलर वेल. देन यू विल सी कि भाई जब उसमें सल्फ़र में जब हमने गैस को एस्केप नहीं होने दिया, मतलब उस गैस के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी. वो सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया होगा, तो जब वो रिएक्ट किया होगा तो उसने सॉल्यूशन को रेड करा कि ब्लू करा. बस पेपर जो हम उसमें डालेंगे तो उसने उस सॉल्यूशन को रेड किया या फिर ब्लू किया. ठीक है, तो ये एज यू कैन सी यहाँ पे जो वो स्पून की बात करी जा रही है वो कुछ ऐसा है दिखने में, दिस लाइक दिस. ठीक है, तो ये हम अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये आपने अपने लैब्स में भी देखा ही होगा. देन हम बर्निंग कर रहे हैं सल्फ़र पाउडर की. यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्टिंग हो रही सोल्यूशन की विद लिटमस पेपर. तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो मेरा रेड लिटमस था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो मेरा ब्लू में कन्वर्ट हो गया है ना. क्या ब्लू में कन्वर्ट हुआ है, आगे देखते हैं. सो द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस. तो यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट बना है दैट इज़ नथिंग बट एक सल्फर डाइऑक्साइड हमारी गैस है. व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर तो सल्फ्यूरस एसिड हमारा फॉर्म होता है. ठीक है, तो क्या बनता है हमारा सल्फ्यूरस एसिड, दैट इज़ H2SO3. तो SO2 यहाँ पे हम छोटा सा रिएक्शन लिखते हैं, SO2 प्लस H2O गिव्स अस H2SO3, दैट इज़ सल्फ्यूरस एसिड. तो ये क्या बना मेरा, सल्फ्यूरस एसिड. यहाँ पे आप इसको मार्क कर सकते हो, ये रिएक्शन हमें गिवन है. इसको आप एज इट इज़ अपनी कॉपी में बना के लिखोगे ना, दैट विल बी मोर ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड टू मेमोराइज ऑल्सो. ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्या किया, जैसे हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा था कि ये ब्लू हुआ या नहीं, मैंने आपसे ये चीज़ पूछी क्या ये ब्लू हुआ है या ये ब्लू नहीं हुआ है ना. तो सल्फ्यूरस एसिड है, ऑब्वियसली बात है. तो जो एसिड होगा वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा. जब B2R होता है मतलब नेचर कैसा है, एसिडिक है, तभी ऐसा होता है. और मैंने अभी ऊपर बताया भी था कि जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल्स के ना वो एसिडिक होते हैं नेचर में. तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ अभी हमने यहाँ पे कवर कर ली है. क्या कवर करी है, ठीक है, दोबारा मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो एसिड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, मतलब एसिड के जो ऑक्साइड्स होते हैं, सॉरी, और मेटलिक ऑक्साइड बेसिकली, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं. तो अगर हम बात करें मेटल ऑक्साइड्स की, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं हमारे वो बेसिक होते हैं. वेरएस अगर हम नॉन मेटल ऑक्साइड्स की बात करते हैं, ठीक है, ये हमारे एसिडिक होते हैं, दे आर एसिडिक इन
नेचर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है ना कि ब्लू लिटमस रेड को कन्वर्ट करता है, रेड लिटमस ब्लू को कन्वर्ट करता है, किस केस में, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि एसिड है, ठीक है, एसिड सिंपल सी बात है, ब्लू को आर में कन्वर्ट कर देगा। बेस का बी से याद रखो, ठीक है, बेस का बी से याद रखो कि आर बी में कन्वर्ट हो रहा है अगर, तो बी से बेस, बी से ब्लू, तो मतलब ये बेसिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, और मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। फाइन, सो मूविंग ऑन, अगर हम बात करें रिएक्शन विद वाटर की, अब हम बात करने जा रहे हैं रिएक्शन विद वाटर की, कि मेटल जो होते हैं, जैसे सोडियम मेटल है, वो बहुत ज़्यादा ही रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी से जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो बहुत ही कम टाइम में क्या करता है ना, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को जनरेट कर देता है अपने रिएक्शन के अंदर। सो एज यू कैन सी इन दिस, तो ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, तो देख रहे हो एनसीईआरटी की टेबल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, उनमें ही मेन इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोडियम मेटल की, विच इज़ वेरी वेरी रिएक्टिव। ये बहुत ही जल्दी जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमें अपना प्रोडक्ट दे देता है। तो बहुत अमाउंट ऑफ हीट जो है यहाँ पे इसकी जनरेट हो जाती है इस रिएक्शन के अंदर, और देयरफॉर इसको हम कहाँ स्टोर करके रखते हैं, केरोसिन में। तो वेयर डज द सोडियम इज स्टोर्ड, तो केरोसिन में रखते हैं। क्यों रखते हैं ये भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि केरोसिन में इसको हम स्टोर क्यों करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, सो वी आर अबाउट टू एंड विद दिस चैप्टर। सोडियम का रिएक्शन विद वाटर के साथ हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे, यस, जब आप पानी के साथ सोडियम को रिएक्ट करवाओगे ना, तो उसके साथ भी जो है सोडियम बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाता है। सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, बट कुछ दूसरे मेटल्स होते हैं जो ऐसा नहीं करते। वेयरएज अगर आप बात करते हो आयरन की, तो आयरन तो पानी के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। बट अगर आप बात कर रहे हो यहाँ पे नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स रिएक्ट ही नहीं करते पानी के साथ, दो दे में बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, बट नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ वाटर, जिसमें हमने पढ़ा कि जो नॉन मेटल था ये तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है, और जो मेटल है या तो वो ज़्यादा कर रहा है या तो वो कम कर रहा है। तो या तो ज़्यादा करेगा या वो कम करेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि वो करेगा ही नहीं। ठीक है, एक मेटल पड़ा सोडियम, जो बहुत ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहा है, इतना ज़्यादा कर रहा है कि उसको केरोसिन में स्टोर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ऐसे जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको हम स्टोर करके रखते हैं वाटर में। तो नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते पानी के साथ, बट ये एयर के साथ रिएक्ट करके बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि एयर के साथ रिएक्ट करके बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, इसलिए हम इनको जो है कई बारी पानी में स्टोर करके रख देते हैं। जैसे कि फॉस्फोरस हो गया। ठीक है, फॉस्फोरस भी क्या है, हमारा एक नॉन मेटल है। इट इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। ठीक है, तो जो फॉस्फोरस है बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल होता है। ये बहुत ही जल्दी से फायर को कैच कर लेता है अगर इसको एयर में आप ऐसे ही छोड़ दोगे। फाइन, तो क्यों, ताकि इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कि भाई फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ जाके रिएक्ट ना कर जाए, उस चीज़ से इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं ना, हम इसको पानी में ही स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि वाई phosphorus is stored in water। ऑल्दो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहे हैं पीडीएफ में, बट स्टिल इनको जो शॉर्ट क्विक रिवीजन हम नोट्स की करेंगे ना, उसमें मैं ये नोट्स भी दूंगी। ठीक है, उसमें हम शॉर्ट में सारी चीज़ें करने वाले हैं। ऑल्सो हमने इसमें से एक और क्वेश्चन यहाँ से याद कर लो कि वाई सोडियम इज़ स्टोर्ड इन केरोसिन। ठीक है, तो ये भी आपको आना चाहिए, मैंने अभी ऊपर बताया ही है। आई होप आपको समझ आ गया है। मूविंग ऑन, हम बात करेंगे रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड्स के साथ क्या रिएक्शन होता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। अब हम देखते हैं कि भाई मेटल और नॉन मेटल एसिड के साथ कैसा रिएक्शन जो है
शो करते हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हमें यहाँ पे दिखा रखे हैं। ये आप नोटबुक में नोट डाउन करोगे तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की फॉइल यूज़ करते हो, आयरन की फिलिंग्स यूज़ करते हो, कॉपर पील फ्लेक्सिबल वायर आप यूज़ करते हो, है ना, चारकोल आप यूज़ करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने कवर अप करनी है, ठीक है। दिस यू विल डू बाय योर ओन इन योर बुक्स, राइट। सो इज़ देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स रिएक्ट विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी जो हमारा टॉपिक है, हमने रिएक्शन पढ़ लिया, रिएक्शन विद वाटर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहली चीज़। दूसरा हमने पढ़ा रिएक्शन विद वाटर, दोनों का, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी। तीसरी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विद एसिड्स, ठीक है। तो तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद एसिड्स। तो क्या हमें कोई चेंज देखने को मिलेगा, देख लेते हैं। जब what could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, प्लस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस के बेसिस पे तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई पॉप साउंड जो प्रोड्यूस होती है जब एक बर्निंग मैचस्टिक को आप नियर द टेस्ट ट्यूब लेकर आते हो, तो वो जो पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है वो कौन सी गैस की वजह से होती है। तो ये मार्क कर लो, ये हाइड्रोजन गैस की वजह से होती है, H2 गैस, ठीक है। H2 की वजह से ही हमें पॉप साउंड जो है सुनाई दे रहा होता है। मूविंग ऑन, मैं इसको फिर से मार्क कर देती हूँ, दिस इज़ योर पॉप साउंड, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद द पॉप साउंड। देखो नीचे मेंशन ये चीज़ कर ही रखी है कि भाई मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, नॉन मेटल तो करता नहीं है। अब जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। So you must have noticed that copper does not react with dilute HCl even on heating, but it reacts with sulfuric acid। एक चीज़ और यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखनी है, यहाँ पे बोला गया है, अगर हम इसका रिएक्शन यहाँ पे लिखें कि कॉपर जो है, ठीक है, वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बट कॉपर जो है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, उसके साथ ये रिएक्ट कर जाएगा, है ना, इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा क्यों, ठीक है। तो ये हमने देखा। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विद बेसिस। यहाँ पे हमें क्या दिखा रखा है, इसके अंदर भी हमें यही सेम चीज़ समझा रखी है कि व्हाट डज़ द पॉप साउंड इंडिकेट। यहाँ पे पॉप साउंड जो आपका रिलीज आउट हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है। तो पॉप साउंड, एज यू कैन सी, पॉप साउंड क्या प्रेजेंस शो कर रहा है, हमें हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस शो कर रहा है। तो आपसे यही सेम चीज़ दोबारा पूछ सकते हैं। मेटल्स रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि NaOH के साथ, मतलब बेस के साथ। NaOH क्या है, एक बेस है। तो जब मेटल रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ, तो भी वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। रिएक्शन जो होता है नॉन मेटल्स का विद बेस, वो क्या है, बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेस आर कॉम्प्लेक्स, दे आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नॉन मेटल का रिएक्शन जो होता है बेसिस का, वो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट जो हम यहाँ बात करने वाले हैं, एज पर योर लेवल ओनली, तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। एंड आई एम थिंकिंग कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम बाद में कवर करें इन आवर अपकमिंग क्लासेस, राइट। ओके, दैट विल बी मोर गुड। अभी हम इतना कवर करते हैं और इसकी हम क्विक नोट्स देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आई विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट कमिंग सेशन। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।